हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज रक्षाबंधन के त्यौहार है, आपने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और मैं अभी आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूं कि चलिए आप लोग कुछ पढ़ाई भी कर लिया करें। ठीक है, तो आज हम लोगों को बात करना है प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के भाग 3। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के भाग 3। हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के भाग 2 में पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टी तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग को बात करना है उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा और उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या आज होता है। ठीक है, आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के भाग 3। देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुणधर्म। ठीक है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुणधर्म हम लोग पिछले भाग में बात कर चुके हैं कि किसी वस्तु का, समतल दर्पण में बने किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है। ठीक है, समतल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, +1 होता है और जो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो इनफाइनाइट होता है, अर्थात इसका वक्रता त्रिज्या भी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग को बात करना है पार्श्व परिवर्तन के बारे में। क्या? पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्सन। व्हाट इज द लैटरल इन्वर्सन? पार्श्व परिवर्तन क्या है? तो पार्श्व परिवर्तन एक ऐसी फिनोमेनन है, एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का उसके प्रतिबिंब में बाएं भाग जो होता है वो दाएं दिखाई पड़ता है और दायां भाग जो होता है वो बाएं तरफ दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वैसी फिनोमेनन, वैसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब में बाएं भाग दाएं ओर और दाएं भाग बाएं ओर दिखलाई पड़ता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें एक बच्चे का प्रतिबिंब दिखलाई गई है। ठीक है, इस देखिए ध्यान से, इस लड़के का जो दायां भाग, अपना हाथ जो है उसको बाएं ओर दिखाई पड़ रहा है और जब ये बायां हाथ रेज करेगा तो उसको दाएं ओर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन के कारण ही जो एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ी के ऊपर वो उल्टा होता है, क्योंकि जो अगर चालक होता है अपने दर्पण में देखेगा उस पीछे का एम्बुलेंस को तो उसको आसानी से पढ़ सकता है और वो सीधा उसको दिखलाई पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर आपको उल्टा लिखा होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ जाती है कि एम्बुलेंस उल्टा अक्षरों में क्यों लिखा जाता है, तो इसका मेन कारण क्या होता है? यही पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन के चलते ही एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। जब चालक अपने साइड मिरर से एम्बुलेंस को देखता है तो उसे सीधा सीधा दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पार्श्व परिवर्तन। आइए हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग। देखिए, सबसे पहला आप कोई भी टॉपिक आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि की दोनों का कोई भी टॉपिक रहता है तो आप पहला टर्म कभी भी उपयोग अगर बात करता है तो उसे यूज करेंगे हम लोग लैब में, प्रयोगशाला में। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग प्रयोगशाला में होता है। समतल दर्पण का उपयोग हमारे घरों में भी होता है। जो हम लोग चेहरा देखने के लिए सुबह शाम जो हम लोग चेहरा देखते हैं जिस दर्पण में, वो कैसा दर्पण होता है? आपका समतल दर्पण होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली फील करने के लिए आप क्या करेंगे? उस दर्पण के ऊपर अगर हाथ रख के ऊपर से नीचे लाएंगे तो आपको बिल्कुल प्लेन दिखलाई पड़ेगा, बिल्कुल समतल दिखलाई पड़ेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण का दूसरा उपयोग क्या होगा? हम लोग को चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग अगर बात करते हैं हम लोग तो समतल दर्पण का उपयोग कुछ ही मात्रा में, अधिकांशतः तो आपको अवतल दर्पण का होता है, लेकिन कुछ समतल दर्पण का उपयोग आपको सोलर कुकर में भी किया जाता है। ठीक है, देखिए एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स टाइप पर पूछता है। जैसे क्या बात कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ भी वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण की ओर भी वेग से ही गति करते हुए दिखलाई पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक बात कर रहे हैं यहाँ से, देखिए ये एक हो गया आपका समतल दर्पण। ठीक है, ये आपका हो गया एक समतल दर्पण और इस समतल दर्पण से एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को
x डिस्टेंस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर होगा, आपका x डिस्टेंस पर ही होगा। इसका प्रतिबिंब कितना होगा, x डिस्टेंस पर होगा। बट साइन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। अगर बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में जो वस्तु का चाल होता है वो बराबर होता है किसके, प्रतिबिंब के चाल के ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ से हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। करेक्ट, मतलब इसको हिंदी में लोग क्या कर सकते हैं कि वस्तु का चाल या वेग किसके, दर्पण के सापेक्ष बराबर होता है प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष, ठीक है। लेकिन साइन क्या होता है कि अगर वस्तु दर्पण की ओर इधर से इधर जा रही है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे से दर्पण की ओर आती है, इसलिए इसका साइन जो होता है आपका उल्टा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट में क्या करा आपको कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ भी वेग से गति करता है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर भी वेग से ही गति करती है, ठीक है। लेकिन उसके सापेक्ष जो अगर बात करते हैं कि लेकिन उस व्यक्ति के सापेक्ष उसके प्रतिबिंब का वेग टू वी होगा, ठीक है। यानी व्यक्ति उसका प्रतिबिंब, यानी व्यक्ति को उसके प्रतिबिंब की तरफ आपको टू वी वेग से आते हुए दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति अगर अपना प्रतिबिंब को देखेगा तो उसका प्रतिबिंब टू वी वेग से आते हुए दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कर लेंगे, न्यूमेरिकली रूप से देखना चाहेंगे तो कि वस्तु का वेग प्रतिबिंब के सापेक्ष बराबर क्या होता है, वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष माइनस वस्तु प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से, वस्तु का वेग प्रतिबिंब के सापेक्ष बराबर वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष प्लस में इसके बदले हम लोग यूज करने पूरा इतना वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो वस्तु अपने प्रतिबिंब को आते हुए देखेगा वो दुगना चाल से आते हुए, अपने चाल से दुगना चाल से आते हुए दिखाई देगा वस्तु को, वस्तु देखेगा, ठीक है। वस्तु क्या करेगा, आपको अपना प्रतिबिंब को अपने चाल से दुगने चाल से अपनी ओर आते हुए देखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दर्पण में गोलीय दर्पण के बारे में। क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण नाम से ही पता चल रहा है ये गोलाकार हो सकता है, ठीक है। तो वास्तव में ये गोले के ही भाग होता है। क्या कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण को, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया गया आपको, एक अवतल में और एक उत्तल में। जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का आंतरिक भाग होती है, अंदर की भाग होती है, वो होता है आपका अवतल दर्पण। और जिस गोले का परावर्तक सतह गोले की बाहरी भाग होती है, खोखले गोले की बाहरी भाग होती है, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखेंगे कि जो अवतल दर्पण का जो रेंज होता है, परास होता है, वो कम होता है, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण का जो परास होता है वो अधिक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का परास कम होता है और उत्तल दर्पण का परास अधिक होता है, ठीक है। अब बात करना हम लोग को अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि पहला उपयोग कोई भी रसायन, मतलब कि आपका केमिस्ट्री का टर्म्स हो या आपका फिजिक्स का हो कोई आपका, तो वहाँ से आप कर सकते हैं उसके लिए कि पहला उपयोग उसके लिए हम लोग करते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है। पहला उपयोग कहाँ से हो गया हम लोग को, प्रयोगशाला में हो गया। देखिए बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में किया जाता है, मतलब इसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग सर्च लाइट में करते हैं, ठीक है। जो घर में हम लोग का लाइट होता है उसके जो कटोरे होते हैं अंदर का, वो सिल्वर कलर होता है, जो आपका अवतल दर्पण का ही होता है, ठीक है। और ये बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्टर में करते हैं इसको, ठीक है। प्रोजेक्टर के लिए इसको भी उपयोग किया जाता है। और मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा
फोकस के बीच रखता है, जिससे चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, आँख कान, मतलब इसका उपयोग चिकित्सालय में किया जाता है, आँख कान मुंह नाक आदि को देखने के लिए, जांच करने के लिए। ठीक है, और का उपयोग टेबल लैंप, जो टेबल लैंप होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? देखिए हम लोग पहला पॉइंट आ गया इसका प्रयोगशाला में, जब भी पूछेगा आपको कहाँ से हो जाएगा, प्रयोगशाला में हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कि आपको मोटर गाड़ी जो होती है, मोटर गाड़ी जो वाहन होती है, वाहन के साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? जो मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसके रूप में भी किया जाता है।